नमस्कार। पिछली वीडियो को प्रेम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज पर आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, विषय बहुत हिंदुओं की नींद उड़ा दी थी अजमेर में। पिछले 32 साल से जब भी इसका ज़िक्र आता है, उस कांड के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग इसका ज़िक्र करने से बचते हैं। आईएएस, आईपीएस अधिकारी अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। एक ऐसा समय आया जब संभ्रांत व्यक्ति की किसी की लड़के की सगाई अजमेर में किसी लड़के के साथ होती तो किसी माध्यम के से पता लगाने का प्रयास करता था कि कहीं इस लड़की का उस कांड में तो कोई नाम नहीं है। ऐसे कितनी लड़कियों की सगाई टूटी, ऐसे कितने लड़कियों ने आज तक प्रताड़ना झेली है। लोगों की नींद जब टूटी जब 6-7 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। आइए मेरे साथ जुड़िए और जानिए कैसे अजमेर में दरगाह शरीफ और कांग्रेस के गठजोड़ से कैसे हिंदुओं को आज तक छला जा रहा है। हिंदुओं को इसमें बचने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस पे ज़िक्र करना चाहिए। बलात्कार कांड का खबर एक दैनिक समाचार पत्र नव दैनिक ज्योति ने कुछ नग्न तस्वीरों और स्थानीय गिरोह को स्कूल की छात्राओं को और कॉलेज की छात्राओं को ब्लैकमेलिंग करने का प्रकाशित किया था। रिपोर्टर का नाम दीनबंधु चौधरी संतोष गुप्ता था। ये देश का सबसे बड़ा बलात्कार कांड घिनौना सच जिसके कोर्ट में फैसले सुनवाया पिछले साल सुनाया है। सोचिए 32 साल हो गए इस केस को चलते हुए। 32 साल। 32 साल में एक पीढ़ी जवान होकर प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ जाती है। हम ऐसे ऐसे घिनौने अपराध के लिए 32 साल तक इंतजार करते हैं। फैसला यह है कि 250 से 300 बलात्कार की सजा मात्र 10 साल है। रेप केवल हिंदू लड़कियों का हुआ, मुस्लिम लड़कियों का नहीं। सन 1992 में 25 साल से 30 साल पहले सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की 250 से 300 हिंदू लड़कियों का रेप, जिसे लव जिहाद प्रेम जाल फंसाकर न केवल सामूहिक बलात्कार किया बल्कि हर लड़की का रेप करने के बाद उसकी फ्रेंड भाभी बहन को लाने के लिए उसको दबाव डाला गया। पूरा चेन सिस्टम बनाया गया इसमें पीड़ितों की न्यूड तस्वीर लेकर उसे व्यावसायिक प्रयोग के रूप में किया गया। चिश्ती, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती इस बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी थे जो कांग्रेस में कद्दावर नेता थे। कांग्रेस जब भी कुछ हिंदुओं के साथ घिनौना कांड होता है तो कांग्रेस हमेशा वहां मिलती है। चाहे नवाखली का हत्या हो, हिंदुओं का नरसंहार हो या पार्टीशन का नरसंहार हो या 1984 के दंगे हो या फिर चितपावन ब्राह्मणों का कत्ले आम हो, सब जगह कांग्रेस मिलती है। ये वो लोग हैं जिनका ख्वाजा चिश्ती दरगाह की देखरेख की जिम्मेदारी थी। ये वही लोग थे जो खुद को चिश्ती का वंशज मानते थे। उन पर हाथ डालने के प्रशासन ने कभी कभी नहीं सोचना। अंदर खाने में बाबू में बात पता थी कि बावजूद इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। फारूक चिश्ती ने सोफिया गर्ल्स कॉलेज की एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा एक दिन फार्म हाउस पर ले गए, उसके सामूहिक बलात्कार कर उसकी न्यूड तस्वीरें ले ली। तस्वीरों से ब्लैकमेल कर उस लड़की की सहेलियों को भी लाने को कहा गया। एक के बाद एक लड़कियां आने लगी। उनको फार्म हाउस पर ले जाकर उनकी तस्वीरें, न्यूड तस्वीरें ली जाने लगी। ब्लैकमेल कर उसकी बहन सहेलियों को फार्म हाउस पर लाया जाने लगा। उन लड़कियों के साथ भी यही घृणित कार्य होता रहा। ये चेस सिस्टम लगभग 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ शर्मनाक कृत्य किया। उस समय डिजिटल कैमरे नहीं तो थे, स्टूडियो में निकलवाना पड़ता था। जब भी कोई मुसलमान, ये जगह भी मुसलमान की थी, उन पर बलात्कार किया जा रहा था। मुस्लिम पड़ोसी भी रेप कर रहे थे। और जब डिजिटल स्टूडियो में ये तस्वीरें धुलने के लिए आई तो जिस मुसलमान की लैब में तस्वीरें धुलने के लिए आई, उसने भी तस्वीरों की कॉपी निकाल कर अपने पास रख ली। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की लड़कियों में व्यवसायिक प्रयोग होने लगा था। किसी को भी काम करवाना होता था तो बच्चों को सौंप देते थे। रेप करते नेता सरकारी अधिकारी भी शामिल हो गए थे। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग और भी लोग जुड़ते गए। आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। बलात्कार करने वालों में 3 गुना ये सरकारी कांकड़े में हकीकत में से कई गुना ज्यादा है। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव को डेवलप करने वाले टेक्नीशियन भी था। वह ब्लैकमेलर स्वयं तो बलात्कार करता नजदीक अन्य लोगों को ओबलाइज करते थे। इससे भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाता है। लेकिन लोग भी जो भी लड़ने के लिए आगे आया उसे धमका कर घर बिठा दिया गया। उनकी आवाज उठाने वाला स्वयंसेवी संस्था पर गाज को भी भागना पड़ा। अधिकारियों ने कम्युनल टेंशन न हो जाए से हवाला देकर आरोपियों को बचाया। करीब 400 ज्यादा स्थानीय पत्रकारों ने परिवार वालों को परेशान जाना शुरू कर दिया। जिससे मामले फैले ने कभी परिवार वालों जान से मारने की धमकी दी गई, पूरे खानदान की रेप और लूट की धमकियां दी गई। अजमेर शरीफ के खादिम केयर टेकर चिश्ती परिवार का खौफ इतना था कि लड़कियों की फोटो खींची गई तो उनमें 10-20 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। एक समय के अंतराल में 6-7 लड़कियों ने आतंकित थे। जिस पत्रकारों ने खुलासा करने का प्रयास किया उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने उनको मार दिया गया था। न सोसाइटी आगे आ रही थी न परिवार वाले। समय मोमबत्ती गैंग में लड़कियों की बजाय आरोपियों को सपोर्ट करती हुई दिख रही थी। डिप्रेस्ड होकर लड़कियों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एक ही स्कूल की लड़कियों के साथ सुसाइड करना कितना खौफनाक था। ये सब लड़कियां नाबालिग थी, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली।
मामूली बच्चियां थी। आश्चर्य की बात है कि रेप की गई लड़कियों में आईएएस आईपीएस की भी बेटियां थी, परंतु किसी आईएएस आईपीएस ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुंह नहीं खोला, क्योंकि उनको संभ्रांत परिवार में कोट टाई पहनकर अपने आप को ऊंचा दिखाना था। ये सब किया गया अश्लील फोटो खींचकर, पहले एक लड़की फिर दूसरी, 250 से ऊपर लड़कियों की हरकतें होती रही। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास घराने से नहीं थी, बल्कि अजमेर के जाने माने घरानों वाले की बच्चियां थी। वो दौर सोशल मीडिया का नहीं, पेड़ बिकाऊ मीडिया का था। फिर 25-30 साल पुरानी खबरें कौन याद रखता है। ये वो खबरें हैं जो कांग्रेस के नेताओं ने वोट और तुष्टीकरण की राजनीति में दबा दिया। पुलिस ने कुछ अधिकारियों का दुक्का, महिला संगठनों के सहयोग से कुछ लड़कियों परिवार डर के आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों ने, कांग्रेस नेताओं ने खुखार अपराधी चिश्तियों कनेक्शन की वजह से मुंह नहीं खोला। बाद में फोटो वीडियोज के जरिए लड़कियों की शक्ल पहचानी गई, इनसे जाकर बात की गई, केस फाइल करने कहा गया तो सोसाइटी बदनामी के डर से बहुत से परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने के बाद उनमें से 10 लड़कियां पीछे हट गई, बाकी 2 बच्चियों ने केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों में 16 आदमियों को पहचाना, 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। जिला कोर्ट में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच मुख्य आरोपी में से फारूक चिश्ती का मानसून ठीक नहीं कहा, सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया, जो कि इस्लामिक संगठनों की बहुत गहरी चाल है। फांसी से बचाकर 10 साल की सजा में उस दंड को परिवर्तित कर रहा है। अजमेर बलात्कार के कांड में अपराधियों में चिश्तियों में से कोई अब जेल में नहीं है। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हिंदू आज भी अपना मत्था वहीं फोड़ने जा रहे हैं। हमारी बच्चियों की असमत को हजारों साल से ये चिश्ती परिवार लूटता रहा, और हम बेबसों की तरह वहां जाकर अपने जेब से चंदा चढ़ाते रहे। हम अपने ही परिवार का कत्ल का इंतजाम करते रहे। आपको एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कन्हैया लाल को आप शायद भूल गए होंगे, क्योंकि रोजमर्रा जीवन में आप याद नहीं रख पाते हो। कन्हैया लाल तेली की हत्या की गई थी, गला काटा गया था, उसका वीडियो बनाया गया था उदयपुर में। जब दोनों अपराधी भाग कर कहाँ जा रहे थे, अजमेर जा रहे थे, रास्ते में 2 आदमियों ने पकड़ा। उसके बाद चिश्ती परिवार के सदस्य सामने आए, वीडियो बनाए, कहा कि नुपुर शर्मा का गला काट कर लाइए, मैं अपना परिवार छोड़ दूंगा, मैं अपना घर उसको इनाम में दे दूंगा। ऐसे इनाम बाद में पुलिस उस आदमी को जब गिरफ्तार करने आती है, चिश्ती को कहते हैं कि ऐसा बोल दो कि आप दारू पिए थे। आदमी ने कहा कि मैं नशे में नहीं था। तो पूरा प्रशासन, खासतौर पर अगर कांग्रेस की सरकार हो, तो ऐसे अपराधी को बचाती है। तो ये चिश्ती परिवार का आपराधिक षड्यंत्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर पिछले 1400 साल से आज तक अपराध, बलात्कार, लूट, प्लंडर यही करते हैं। परंतु हिंदुओं को समझना होगा कि अजमेर शरीफ की बजाय पुष्कर धाम पे जाइए, जहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर, वहां आपको आत्म शांति मिलेगी। उस पुष्कर के जल में आप स्नान कीजिए। यहाँ पर इस बलात्कारी खादिमों की को आप पैसे देकर अपने ही परिवार के लोगों की इज्जत और जान को संकट में डालने से। मैं पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा मजार पर मन्नत मांग ले हिंदुओं, ख्वाजा से ये सवाल पूछेंगे कि सैकड़ों लड़कियों की असमत किसके वंशज द्वारा लूटी जा रही थी। तब वे कहाँ थे जिसकी मन्नत पूरी कर रहे थे? ख्वाजा किसकी मन्नत पूरी कर रहे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर मन्नत मांगने वालों विचार करना चाहिए कि कहाँ से पाप तो नहीं कर रहे हैं। अजमेर बलात्कार कांड में ख्वाजा मोइनुद्दीन का सच बिल्कुल आपके सामने मैंने रखा है। आपको मैं इसी विचार के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि आपको निर्णय करना है कि अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाएंगे, अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाएंगे, या अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर और मठों में दर्शन करेंगे। कहीं हम भूलवश अपने अपराधियों को, अपने अपनी जानलेवा अपराधियों को फंड तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये जितनी भी दरगाह हैं, इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। ये मंदिरों की तर्ज पर बनाई गई दरगाह है। इन दो काफिरों के पैसे से चलने वाली ये दरगाहें हमारी ही कातिल है। यहाँ पर कितने ही आपराधिक षड्यंत्र रचे जाते हैं, इसका उजागर कन्हैयालाल तेली की हत्या के समय हुआ था, खुलकर हुआ था। सोशल मीडिया का जमाना, आप मेरी इस बात को सत्यता प्रमाणित करने के लिए अभी सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे यहाँ के खादिमों ने इनाम की घोषणा की थी, कैसे यहाँ के खादिमों ने उनको बचाने का प्रयास किया था, और कैसे जकात फाउंडेशन अब इन अपराधियों को बचाने के लिए लग जाती है। जकात फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो हलाल के थ्रू पैसा लेती है। हलाल वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट लगा होता है, जिसको सबसे ज्यादा हिंदू खरीदते हैं। तो अगर आपको अपने भविष्य बचाना है तो इन दरगाहों पर जाना छोड़ना होगा, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, दिल्ली का निजामुद्दीन हो, या और बहुत सारी दरगाहें हैं। साथ ही साथ चांद मियाँ यानी आपका शिरडी वाले साईं बाबा, 1970 तक वहां पर एक कब्र थी, परंतु 1970 के बाद वहां पर एक मंदिर बना दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले एक चित्र सामने आया जिसमें वो सुदर्शन चक्र लिए हुए थे। उस सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ लोभी हिंदू अपना भविष्य न देखते हुए अपने गला काटने वालों को फंड करने के लिए ऐसे ऐसे चित्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं।
तो मैं आपको इस विचार के साथ आज छोड़े जा रहा हूँ और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये विचार सब लोगों तक पहुँच सके और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह की सच्चाई सब लोगों तक पहुँच सके और हिंदू भारी संख्या में जाने से बचें ताकि अपने परिवार और अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो सके। आज मैं पुनः एक विचार आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ कि हिंदू को शत्रु बोध कब होगा? कब वो जान पाएगा कि ये जो जितने भी ये जो दरगाहें बनती हैं, सड़कों पर उगती हैं, एक कुकरमुत्ते की तरह, साँप की छतरी की तरह उगाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों उन पर हिंदू मस्तक झुकाता है, मुसलमान तो बहुत कम जाते हैं। हिंदू सबसे पहले जाकर वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं। उनको देवी-देवताओं में और इन मज़ारों में फ़र्क क्यों नहीं नज़र आता? जंगल के बीचों-बीच पुल के ऊपर ये मज़ारें कैसे उग जाती? पुल के जब एक व्यक्ति को मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, तो उस सड़क के ऊपर या पुल या नदी या पानी के बीचों-बीच तैरते हुआ कहाँ से आ जाता है? वो मज़ार कैसे बन जाती? इस विचार को आप सोचिए कि पुल के ऊपर व्यक्ति अगर मर जाता है, तो क्या उसकी डेड बॉडी वहीं दफनाई जाती है? पुल के ऊपर कोई कैसे दफनाएगा? आपको गूगल करके देखिए, आपको कितनी ऐसे फ़ोटो मिलेंगे, जहाँ पर रेलवे स्टेशन गलती से शायद भारतीय रेलवे उन मज़ारों के पास से रेलवे स्टेशन बना देती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट के पास मिलिट्री एरिया के अंदर तक ये दरगाहें बनी होती हैं, वो जासूसी करते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार और भारत तंत्र और हिंदू तंत्र सोता हुआ रहता है। परंतु अभी सोने का समय नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। आइए इसका प्रतिकार करते हैं और वहाँ पर जाना बंद करते हैं और अपने बहन-भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इसी आशा के साथ कि आप तक ये मेरा मैसेज पहुँचेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।